हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जॉन कीट्स की बहुत ही फेमस पोएम टू ऑटम को स्टडी कर रहे हैं। अगर आप जॉन कीट्स के दूसरे ओड्स के एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं तो वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगी। वहाँ पर जाकर आप लिंक को क्लिक करके दूसरे वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। ये पोएम एक ओड है। ओड एक ट्रेडिशनल फॉर्म है पोएट्री का, जिसे गाने के लिए लिखा गया था, यानी इसे गाया जाता है। इस पोएट्री में जॉन कीट्स ने हमें ऑटम यानी पतझड़ के मौसम के बारे में बताया है कि कैसे पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ते हैं, फल फूल सब पक जाते हैं और कैसा मौसम होता है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर पोएम को स्टार्ट करते हैं। सो टू ऑटम जो पोएम है वो इंग्लिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स ने लिखी थी। जॉन कीट्स का जन्म 31 अक्टूबर 1795 को हुआ था और उनकी डेथ 23 फरवरी 1821 को हुई थी। द वर्क वॉज composed ऑन 19 सितंबर 1819 एंड पब्लिश्ड इन 1820। तो 19 सितंबर 1819 को इसे लिखा गया था और 1820 में पब्लिश किया गया। ही composed टू ऑटम आफ्टर अ वॉक नियर विंचेस्टर वन ऑटमनल इवनिंग। तो जब एक पतझड़ की शाम जॉन कीट्स घूम रहे थे विंचेस्टर के पास, तब जो भी उन्होंने देखा उसे देखकर उन्होंने सोचा कि इस पोएम को लिखा जाए। द पोएम हैज़ 311 लाइन स्टैंजाज। तो इसमें 3 स्टैंजाज हैं जिसमें 11 लाइन्स हैं, विच डिस्क्राइब अ प्रोग्रेशन थ्रू द सीज़न। तो इस पोएम में एक प्रोग्रेशन बताया गया है कि कैसे सबसे पहले स्टैंजा में बताया है कि क्रॉप्स कैसे मैच्योर होते हैं, फ्रूट्स मैच्योर होते हैं, पकते हैं, फिर उन्हें काटा जाता है यानी हार्वेस्टिंग होती है, और फिर फाइनली ऑटम का जो सीज़न है वो कैसे ख़त्म होता है और विंटर ठंडी की शुरुआत कैसे होती है, इसके बारे में बताया है। अब चलिए हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। सीज़न ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। तो पोएट कहते हैं ये जो ऑटम का सीज़न है वो मिस्ट का सीज़न है, यानी फॉग का सीज़न है। हर जगह फॉग देखने को मिलता है। और मेलो फ्रूटफुलनेस, मेलो यानी कि बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर नहीं, काफ़ी माइल्ड, प्लेजेंट या सबड्यूड, एकदम हल्के हल्के कलर्स वाले फल हर जगह, न्यूट्रल कलर्स वाले फल हर जगह देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे फल हैं, इसीलिए वर्ड आया है फ्रूटफुलनेस। तो इस पूरे स्टैंजा की जो थीम है वो है राइपनेस, फलों का पकना और फलों का खूब सारे क्वांटिटी में आना। तो फ्रूटफुलनेस भी इसकी थीम है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरे पोएम में ऑटम के सीज़न को पर्सोनिफाई किया गया है, पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल है। और ऐसा कहा गया है कि जो ऑटम का सीज़न है वो एक लड़की है। तो कहा है कि क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। पोएट कहते हैं कि जो ऑटम का सीज़न है वो बेस्ट फ्रेंड है, बॉसम फ्रेंड है मैच्योरिंग सन का, सूरज का फ्रेंड है। और सूरज की वो फ्रेंड है। और सूरज जो है वो मैच्योर हो रहा है, यानी कि सूरज जो है वो बूढ़ा हो रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है, यानी कि जो दिन है वो छोटे होते जा रहे हैं। तो दिन इसीलिए छोटे होते जा रहे हैं क्योंकि गर्मी ख़त्म हो रही है और ठंडी आ रही है। कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस। तो जो पतझड़ का सीज़न है, ऑटम का सीज़न है, वो सन के साथ कॉन्स्पायर यानी प्लान कर रहा है कि किस तरीके से पेड़ों को लोड किया जाए, फलों से कैसे लादा जाए, पेड़ों को ब्लेस किया जाए। विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच ईव्स रन। तो सन और ऑटम मिलकर सारे पेड़ों को और सारे वाइन्स पर फ्रूट लगा देते हैं। और ये जो वाइन्स हैं वो थैच ईव्स यानी रूफ का नीचे का जो हिस्सा होता है, ओवर हैंगिंग पार्ट ऑफ रूफ, उसे थैच ईव्स बोलते हैं। तो उन थैच ईव्स पर वाइन्स हैं और वाइन्स में खूब सारे फल आ गए हैं। टू बेंड विथ एप्पल्स द मॉस्ट कॉटेज ट्रीज। तो दो जो मॉस्ट कॉटेज ट्रीज, कॉटेज मतलब छोटे छोटे घर। तो जो फार्मर्स के छोटे छोटे घर हैं उन्होंने बाहर जो पेड़ लगाए हुए हैं उन पर मॉस जमा हो गया है। और उन मॉस जमे हुए पेड़ों पर, मॉस्ट कॉटेज ट्रीज़ में खूब सारे एप्पल्स लग गए हैं ऑटम सीज़न की वजह से। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर। और ऑटम के सीज़न आने की वजह से
सारे जो फल हैं बहुत अच्छे तरीके से पक गए हैं, राइप हो गए हैं। टू द कोर का मतलब होता है कम्प्लीटली। टू स्वेल द गार्ड, तो जो गार्ड्स हैं, गार्ड एक तरह की सब्ज़ी होती है, जिसे हम लोग हिंदी में घिया बोलते हैं या लौकी बोलते हैं। उस वैरायटी की जितनी भी सब्जियां होती है उसको गार्ड बोलते हैं, दूधी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो जो गार्ड्स हैं वो पूरी तरीके से स्वेल हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। और जो हेज़ल नट है, हेज़ल एक तरह का नट होता है, जैसे कि कोई भी नट होता है, ग्राउंड नट, आलमंड, ये सब जो नट्स होते हैं उसी तरीके से हेज़ल नट होता है। हेज़ल नट भी बड़ा हो गया है, उसके जो शेल्स हैं वो प्लम्प हो गए हैं विद अ स्वीट कर्नल। उसके अंदर का जो उसका जो फल है, हेज़ल नट के अंदर का खाने वाला पार्ट जिसे कर्नल कहते हैं, वो भी मीठा हो गया है, स्वीट हो गया है। इसके अलावा खूब ज़्यादा बडिंग हो रही है, बर्ड्स यानी कलियाँ खिल रही हैं जिसमें से खूब ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, तो बहुत सारे फूल आ गए हैं जिसकी वजह से जो बीज हैं, मधुमक्खियां हैं, वो भी खुश हो गई हैं। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, और इसीलिए उन मधुमक्खियों को लगता है कि ये जो गर्मी के दिन हैं वो कभी नहीं ख़त्म होंगे। उन्हें इसी तरीके से फूलों से रस मिलेगा जिससे वो अपना हनी, अपना शहद बनाती रहेंगी। फॉर समर हैज़ ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स, तो गर्मी की वजह से मधुमक्खियों के जो सेल्स हैं वो एकदम फुल हो गए हैं, क्लैमी सेल्स। तो यहाँ पर जो सेल्स हैं वो बेसिकली हाइव्स के बारे में बात हो रही है, मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में बात हो रही है। तो मधुमक्खी के जो छत्ते हैं वो ओवर ब्रिम्ड यानी ऊपर तक शहद से भर गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट जो स्टैंजा है वो ख़त्म होता है। तो यहाँ पर फलों के पकने के बारे में बताया गया है। अभी नेक्स्ट स्टैंजा में हार्वेस्टिंग के बारे में बताया जाएगा। सो इस स्टैंजा की जो राइम स्कीम है हम देख सकते हैं, ABABCDEDCCE है। तो ये हम देख सकते हैं फ्रूटफुलनेस और ब्लेस ये राइमिंग है, सन रन राइमिंग है। इस तरीके से देखते जाना है हमें। तो ये जो है वो फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम बनेगी। अब नेक्स्ट स्टैंजा को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हार्वेस्टिंग की बात की गई है कि अब फल पक चुके हैं, सारे क्रॉप्स पक चुके हैं और उन्हें काटने का समय आ गया है। हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट अमिड दाई स्टोर, तो अब पोएट कहते हैं कि हैथ का मतलब होता है हैज़ और दी मतलब यू, कि तुम्हें किसने नहीं देखा है अमिड दाई स्टोर। तो अमिड दाई स्टोर यानी कि स्टोर का मतलब होता है दुकान, दाई यानी कि तुम्हारी। तो तुम जो है अपनी दुकान में हो और हर किसी ने तुम्हें वहाँ पर देखा हुआ है। समटाइम्स हुएवर सीक्स अब्रोड में फाइंड, तो जो भी तुम्हें ढूंढना चाहता है वो तुम्हें अपनी दुकान में ढूंढ सकता है। तुम जो है ग्रैनरी फ्लोर, तो यहाँ पे वो तुम किसको बोल रहा है, ऑटम के सीज़न को बोल रहा है जिसको वो एक लड़की की तरह ट्रीट कर रहा है। तो वो कहता है कि कभी कभी तुम ग्रैनरी फ्लोर, तो ग्रैनरी वो जगह होती है जहाँ पे ग्रेन्स को निकाला जाता है उनके कचरे में से, हस्क में से। तो वो कहते हैं, पोएट कहते हैं कि तुम ग्रैनरी के फ्लोर पर कभी कभी एकदम केयरलेसली बैठी हुई होती हो। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, और जो हवा चल रही होती है उस हवा की वजह से तुम्हारे जो लंबे लंबे बाल हैं वो धीरे धीरे उड़ रहे होते हैं। तो जो विनोइंग है वो एक हार्वेस्टिंग टेक्निक है जहाँ पर ग्रेन्स को उनके छिलकों से, हस्क से अलग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑटम को एक थ्रेशर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो ऑटम है लड़की, वो एक थ्रेशर है, यानी कि वो ग्रेन्स को कूटने का काम कर रही है, ग्रेन्स को छिलके से अलग करने का काम कर रही है। और ऑन अ हाफ रिप्ड फरो साउंड अस्लीप, तो पोएट कहते हैं कि या तो तुम ग्रैनरी के फ्लोर पर बैठी हुई होती हो और ग्रेन्स को अलग करने का काम कर रही होती हो उसके छिलके से, या तो तुम फिर एक रीपर का काम करती हो और क्रॉप्स को रीप करने का यानी काटने का काम करती हो। और ऑन अ हाफ रीप्ड फरो साउंड अस्लीप, फरो का मतलब होता है डिच और हाफ रीप्ड मतलब आधी काटी हुई, आधी हार्वेस्ट की हुई। तो तुम जो है किसी फील्ड में जाती हो और आधा हार्वेस्टिंग करती हो और फिर वहीं पर सो जाती हो किसी गड्ढे में, ऐसा पोएट कह रहे हैं। Drowsed with the fume of poppies while thy hook spares the next swath and all its twined flowers,
तो वो कहते हैं कि तुम इसलिए सो रही हो क्योंकि तुमने पॉपीज़ की महक को सूंघ लिया है। तो पॉपीज़ एक ऐसा प्लांट है जिससे ओपियम मिलता है और ओपियम एक तरह का ड्रग है। तो वो कहते हैं कि ड्राउज ड्राउज मतलब सोना। तो वो जो ऑटम है, वो लड़की वो इसलिए सो रही है क्योंकि उसने पॉपीज़ को सूंघ लिया है। वाइल दाई हुक, तो हुक हंसिए को बोलते हैं, जो इसे क्वेश्चन मार्क शेप का एक टूल होता है। स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाथ, तो क्योंकि वो सो गई है इसलिए अब वो अपने हंसिए को, अपने हुक को इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। और नेक्स्ट स्वाथ, स्वाथ यानी अ रो और एरिया। तो एक जो आगे का जो एरिया है जो काटना बाकी है उसको वो नहीं काटती क्योंकि वो सो गई है। एंड ऑल इट्स ट्वाइंड फ्लावर्स, तो ट्वाइंड का मतलब होता है ट्विस्टेड। तो जितने भी ट्विस्टेड फ्लावर्स हैं वो बच जाते हैं इसीलिए क्योंकि वो सो गई है और आगे नहीं काट रही। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर, तो अब पोएट कहते हैं कि कभी कभी तुम एक ग्लीनर का काम भी करती हो। ग्लीनर एक फ्रूट कलेक्टर होता है। तो जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो जो फ्रूट्स बचे हुए होते हैं, पड़े हुए होते हैं, या ग्रेन्स पड़े हुए होते हैं, तो उनको कलेक्ट करने का जो काम करता है उसको ग्लीनर कहते हैं। तो पोएट कहते हैं कि कभी कभी तुम एक ग्लीनर बन जाती हो और फ्रूट्स को कलेक्ट करती हो। स्टडी दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक, और अपने सर को, जो कि लेडन है यानी तुम्हारे सर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रूट्स रखे हुए हैं, उनको पकड़ कर स्टेडिली, बहुत ही ध्यान से, स्टडी यानी एकदम ध्यान से, तुम ब्रुक को, एक पतली सी नदी को क्रॉस करके जाती हो। तो कभी कभी तुम एक फ्रूट कलेक्टर बन जाती हो। और फिर वो कहते हैं कि कभी कभी तुम एक साइडर मेकर, यानी कि एक तरह की वाइन होती है साइडर, एप्पल की वाइन को साइडर कहते हैं। तो वो कहते हैं कि कभी कभी तुम एक साइडर मेकर बन जाती हो। सो और बाय साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक दो वॉचेस द लास्ट ऊजिंग्स आवर्स बाय आवर्स। तो वो कहते हैं कि कभी कभी तुम एक साइडर प्रेस के पास भी खड़ी मिलती हो। साइडर प्रेस एक तरह की मशीन होती है और बहुत ही पेशेंटली तुम देखती हो कि कैसे उस मशीन के अंदर सेब जा रहे हैं और धीरे धीरे उनका जो ऊजिंग्स यानी जूस है वो निकल रहा है। तो घंटों तुम खड़े होकर पेशेंटली देखती रहती हो, तो तुम एक साइडर मेकर बन जाती हो। तो यहाँ पर जो है सेकेंड स्टांजा ख़त्म हो जाता है जो कि हार्वेस्टिंग के बारे में है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑटम को एक ग्लीनर से कंपेयर किया है लाइक वर्ड लगाकर, और इसीलिए ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये लाइन एक सिमिली है। अब चलिए हम लोग लास्ट स्टांजा पर बढ़ते हैं। वेर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग ए वेर आर दे। तो अब पोएट पूछते हैं कि स्प्रिंग के सॉन्ग्स कहाँ हैं, वसंत ऋतु के सॉन्ग्स कहाँ पे हैं। तो वसंत ऋतु को सभी लोग बहुत पसंद करते हैं और स्प्रिंग के सीज़न के गानों को बहुत पसंद करते हैं। तो पोएट कहते हैं थिंक नॉट ऑफ देम, वो कहते हैं कि ऑटम को स्प्रिंग के सॉन्ग्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके पास उसके खुद के गाने हैं। दो हैज़ दाई म्यूज़िक टू, क्योंकि तुम्हारे पास तो तुम्हारा खुद का म्यूज़िक है। तो ये जो लाइन्स हैं वो रेटोरिकल क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क हम देख सकते हैं इसलिए रेटोरिकल क्वेश्चन है। तो वो ऑटम से कहते हैं कि तुम्हारे पास तो तुम्हारा खुद का म्यूज़िक है, सॉन्ग्स है, इसीलिए स्प्रिंग के सॉन्ग्स की चिंता मत करो। वाइल बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू। तो पोएट कहते हैं वाइल बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। तो बार्ड का मतलब होता है पैची, तो जो क्लाउड्स हैं तितर बितर हो गए हैं, पैची हो गए हैं, और सॉफ्ट डाइंग डे यानी कि सनसेट हो रहा है, सूरज डूबने वाला है और जो दिन है वो धीरे धीरे मर रहा है। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू, तो उस सनसेट होने की वजह से प्लेन्स पर एक रोज़ी ह्यू है। रोज़ी ह्यू का मतलब है एक पिंकिश शेड हर जगह है क्योंकि सनसेट हो रहा है। और ये जो पिंकिश शेड है वो स्टबल स्टबल यानी वो छोटी छोटी स्टिक्स, शॉर्ट स्टाक्स को बोलते हैं, यानी छोटी छोटी वो लकड़ियाँ जो हार्वेस्टिंग करने के बाद बच जाती हैं ना, उसको स्टबल कहते हैं। तो पोएट कहते हैं कि वो जो स्टबल है उनको जो वो पिंकिश शेड है वो टच कर रहा है। देन इन अ वेलफुल कॉयर द स्मॉल नैट्स मोन, और उसके बाद फिर वेलफुल यानी बहुत ही दुख भरा, सोरोफुल, कॉयर एक ग्रुप को बोलते हैं, किसका ग्रुप है, छोटे छोटे कीड़ों का, स्मॉल नैट्स, जी साइलेंट है, हम इसे नैट्स पढ़ते हैं। तो छोटे छोटे जो कीड़े हैं वो दुख मना रहे हैं, मौन कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि दिन ख़त्म हो रहा है और ऑटम का सीज़न भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो जैसे किसी के मरने के बाद फ्यूनरल में
उसके अंतिम संस्कार पर लोग दुख मनाते हैं, उसी तरीके से ये जो नैट्स हैं वो दुख मना रहे हैं। अमॉन्ग द रिवर सैलोज, सैलोज का मतलब होता है विलोज। विलोज एक तरह के पेड़ हैं जो नदियों के पास उगते हैं। तो ये जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो उन पेड़ों के पास हैं, और उन पेड़ों के कारण वो जो कीड़े हैं वो कभी ऊपर बॉर्न अलोफ्ट यानी कभी ऊपर जाते हैं और कभी नीचे जाते हैं। एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज, तो हवा के कारण पेड़ ऊपर नीचे हो रहा है और कीड़े भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली बोन, बोन का मतलब होता है स्ट्रीम, एक पतली सी नदी। तो पोएट कहते हैं कि जो फुल ग्रोन लैम्स हैं यानी बड़े हो चुके लैम्ब हैं, बड़े हो चुके हैं मतलब वो शीप बन गए हैं, वो ज़ोर ज़ोर से ब्लीड कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। एक पहाड़ी पर जो छोटी सी नदी है वहाँ से वो आवाज़ कर रहे हैं। हेज क्रिकेट सिंग, तो हेज क्रिकेट्स, क्रिकेट एक तरह का कीड़ा होता है। किसी घने जंगल में जो आवाज़ आती है झिंगुर की, उसे हम लोग क्रिकेट कहते हैं। तो वो जो झिंगुर है वो भी आवाज़ कर रहा है। एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट, ट्रेबल यानी कि एक साउंड। द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, तो रेड ब्रेस्ट एक तरह की बर्ड होती है। तो वो जो बर्ड है वो किसी के गार्डन क्रॉफ्ट, तो किसी के घर के सामने जो छोटा सा प्लॉट होता है उसे गार्डन क्रॉफ्ट कहते हैं। तो घर के सामने के गार्डन क्रॉफ्ट से वो जो रेड ब्रेस्ट चिड़िया है वो भी बोल रही है। एंड गैदरिंग स्वॉलोज ट्विटर इन द स्काईज, और आसमान में जो स्वॉलोज हैं, स्वॉलो भी एक तरह की चिड़िया होती है, वो भी ट्विटर कर रहे हैं। और सभी लोग गा गा कर दुख मनाकर यही बोल रहे हैं कि ऑटम का जो सीज़न है वो अब ख़त्म हुआ और धीरे धीरे अब ठंडी का सीज़न शुरू हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड स्टैंजा की जो फिगर ऑफ स्पीच है वो फर्स्ट स्टैंजा से अलग है, और सेकंड और थर्ड स्टैंजा की जो फिगर ऑफ स्पीच है, अगर हम लास्ट के राइमिंग वर्ड्स को देखें तो उनकी जो राइम स्कीम है वो बन जाती है ABABCDECDDE। सो यहाँ पर हमारी पोइट्री ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आई, और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप जॉन कीट्स के दूसरे ओड्स के एक्सप्लेनेशन को भी देखना चाहते हैं तो वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।